क्या इश्यूज हैं, क्या मांगे हैं? झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ विगत 4 वर्षों से कर्मचारियों का लंबित संशोधित ग्रेड पे लागू करने के लिए, रिक्त पदों पर बहाली करने के लिए, कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा देने के लिए और जो कर्मचारियों का विभिन्न प्रकार का पॉलिसीज़ है जो वर्षों से लंबित है, उसकी मांग को लेकर के हम लोग लगातार प्रबंधन को मांग पत्र सौंपे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रबंधन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। तब हम लोग 17 और 18 अक्टूबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन किए और आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। उसके बाद भी प्रबंधन हमारी मांगों पर सकारात्मक पूर्वक पहल नहीं करती है तो हम लोग 26 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। अभी तक क्या रुख रहा है मैनेजमेंट का, कोई बातचीत हुई? मैनेजमेंट से बातचीत हुई है, वो हमेशा समय पे समय देते हैं। इस महीना हो जाएगा, 10 दिन रुको हो जाएगा, 1 सप्ताह रुक जाओ हो जाएगा। अभी प्रबंधन का कहना है कि दिवाली से पहले हम लोग आपकी जो बहुप्रतीक्षित ग्रेड पे का जो मांग है हम लोग इसको पूरा कर देंगे। अगर इसको दिवाली से पहले प्रबंधन पूरा नहीं करती है तो हम लोग ज़ोरदार तरीके से 26 तारीख से हम लोग हड़ताल करेंगे और पूर्ण तालाबंदी करेंगे और पूरे बैंक के काम को हम लोग ठप करेंगे। पूरे झारखंड में हमारा 105 ब्रांच है और हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। हम लोग इतने अल्प कर्मचारियों में सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक अपना तन मन धन दे करके बैंक के लिए काम करते हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन हमारे मानदेय, हमारे जो वेतन है उसके वृद्धि के लिए सकारात्मक सोच नहीं रख रहा है। बिल्कुल, लेकिन जब कहा जाता है ना कि लोगों को बेसिक नीड चाहिए, बेसिक नीड में होता है रोटी कपड़ा मकान, और यहाँ पर जो वेतनमान है बहुत ही कम है। अन्य राज्यों का जो सहकारी बैंक का जो वेतनमान है ग्रेड पे है, काफ़ी अच्छा है, और यहाँ का वेतनमान कम है। जब यहाँ खाने पीने के लाले पड़ जाए तो फिर कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय हित है प्रभावित तो होता है, क्योंकि हम लोग पहले देश देखते हैं, राज्य देखते हैं, फिर खुद को देखते हैं। लेकिन जब खुद की स्थिति खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं आंदोलन करना पड़ता है, और लगातार देखिए संघर्ष करने का ही परिणाम आता है, कुछ अच्छा आउटपुट आता है। हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और ये जो राज्य का जो निर्माण भी हुआ और बैंक का निर्माण भी हुआ बाद में, तो कहीं ना कहीं यहाँ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर बैंकों का निर्माण किया गया। जहाँ SBI भी नहीं है वहाँ सेवा दे रहे हैं, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र में, रिमोट एरिया में बैंक काम कर रहे हैं, और विकट से विकट परिस्थितियों में भी बैंक काम किया है। कोविड-19 का बात हो या नोटबंदी का बात हो, नोटबंदी में भी बाकी बैंकों ने अलग से वेतन दिया उन लोगों को, क्योंकि ओवर टाइम किया था, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक ने ये काम नहीं किया। फिर भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया और लोगों को सेवा उपलब्ध कराया। हम लोग लगातार मांग की हैं, जो ग्रेड पे है यहाँ का जो वेतनमान है इसको ठीक किया जाए, और इसको लेके हम लोग मुख्य सचिव से मिले थे, प्रशासक महोदय से मिले थे, और सभी ने यह कहा था कि मांग पूरी हो जाएगी। हम लोग का जो बैंक के नया CEO आए हैं उसने भी कहा था कि 30 सितंबर तक मांग मान ली जाएगी, लेकिन मांग नहीं पूरी हुई, और अंततः हम लोग 17-18 को काला बिल्ला लगा के प्रदर्शन किए थे शांतिपूर्ण तरीके से। इसके बाद आज 19 तारीख है, हम लोग धरना दे रहे हैं गांधीवादी तरीके से। यदि दिवाली के पूर्व, जैसे प्रबंधन ने कहा है कि दिवाली के पूर्व हम लोग आपका ग्रेड पे को ठीक कर देंगे, और नहीं करता है तो हम लोग 26 अक्टूबर को पूरे बैंक में तालाबंदी करेंगे। हम मानते हैं इससे बैंक को लॉस होगा, राज्य को लॉस होगा, लेकिन कर्मचारियों का जो स्थिति है भूखों मरने का नौबत पे आ गई है। कितने होंगे पूरे राज्य में? पूरे राज्य में 105 ब्रांच है, और ये मुख्यालय है जहाँ हम बैठे हुए हैं, और कर्मचारी करीब 400 के आसपास है। और इस परिस्थिति में देखिए बैंक में भी कर्मचारियों का अभाव है, बहुत सा ब्रांचेस में कर्मचारी बहुत कम है, 1-2 कर्मचारी में बैंक में काम हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि नया नियुक्ति भी हो, और लगातार सरकार भी कह रहा है कि अपना नियुक्ति भेजा जाए। हम बैंक से भी मांग कर रहे हैं कि बैंक जितना खाली पद है, खाली पद को सरकार को भेजे, कार्मिक को भेजे, ताकि झारखंड के यहाँ के लोगों को, मूलवासी आदिवासियों को नौकरी हो। अनिल पी पन्ना, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। पत्रकार महोदय, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सकारात्मक हैं इसके लिए, लेकिन आप समझदार हैं, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि स्वाभाविक एक सिस्टम होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसीजर टाइम लगता है। आप जानते हैं कि विधायिका से फिर कार्यपालिका में आता, फिर उसको एग्जीक्यूशन किया जाता है। मैंने 5 जुलाई को ज्वाइन किया है बैंक को, यहाँ पर लगभग 3 महीने के आसपास मुझे हो गए हैं, और क्योंकि जब से राज्य बना है मुझे लग रहा है करीब 22 साल के आसपास की समस्याएँ हैं, आप समझ सकते हैं। और लंबे समय से यहाँ मैनेजमेंट थोड़ा सा नहीं रहा है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और जिस दिन मैं फर्स्ट डे आया, मेरी पहली प्रायोरिटी जब मैंने यहाँ की सैलरी देखी, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, डेपुटेशन पे हूँ, 3 साल के लिए मुझे मौका मिला यहाँ काम करने का आप लोग के बीच में, तो मुझे लगा कि बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पर मुझे काम करना है। एक तो ग्रेड पे हो गया,
प्रमोशंस हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, अनुकंपा पे जो बहुत से लोग परेशान हो रहे थे, उनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, हमने 6 लोगों को लेटर जारी कर चुके हैं और 5-6 लोगों को जारी और करने वाले हैं। मतलब ये वो इशूज़ हैं जो सालों से चले आ रहे थे। तो ग्रेड पे जिसकी आप साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल मेरी स्वयं की और प्रशासक महोदय जो मैडम है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी हमें प्रशासक महोदय मिली हैं जो सकारात्मक सोच की अधिकारी हैं। कहीं भी कोई भी इसमें असहमति वाली कोई बात नहीं। कोई डेडलाइन हाँ, मैं यही बोला। एक्चुअली पता क्या होता है, मैंने यही उनसे कहा था। एक्चुअली मैंने ये कहा कि थोड़ा समय दीजिए। और मैं समय में कुछ सालों नहीं मांग रहा। और वैसे तो साहब आप कुछ समझिए कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में मैं तो अच्छा मुझे लगता अगर ये संगठन वाले कहते कि 31 मार्च 23 तक हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे किसी भी। और मैं खुद सोच रहा हूँ कि इससे पहले मैं सारी समस्याएं खुद ना ही सॉल्व, ऐसी स्थिति पैदा कर दूं कि स्वयं ही सारी समस्या सॉल्व हो जाएं। कि कोई भी इंस्टीट्यूशन में थोड़ा बहुत होमवर्क करने के लिए कम से कम 2 साल का समय चाहिए साहब। ये आप मान के चलिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर आप रिवाइव करना चाहते हैं। और झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आप जानते ही हैं थोड़ा सा कि कई तरह की दिक्कतें रही, विभिन्न तरह की। तो पटरी पे लाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के लिए। और क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा कर्मचारियों से, मुझे बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे भी लगा चलो ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो अपनी बात रख रहे हैं, मुझे इसमें कोई चिंता नहीं। लेकिन मुझे अच्छा और लगता कि कर्मचारी मुझे कहते कि साहब 31 मार्च 23 तक अगर कोई आप हमारी समस्या सॉल्व नहीं कर सके, सिर्फ ग्रेड पे की बात ही क्यों कर रहे हैं साहब आप? प्रमोशंस भी मैटर है। आप हेल्थ इंश्योरेंस, हमारे कर्मचारी बीमार पड़ जाता है, उनके पास सैलरी इतनी नहीं है जितना होना चाहिए। अन्य स्टेट्स में जो सैलरी है, यहाँ की सैलरी कम है, जो मैंने महसूस किया। तो उनको स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं मिलना चाहिए? रिटायर्ड लोग कर्मचारी लंबे लंबे समय से चक्कर काट रहे हैं 4-4, 5-5 सालों से, उनका भी तो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अनुकंपा बताइए कि नौकरी आप जानते ही हैं, जब किसी के घर में कोई आदमी चला जाता है उसकी क्या स्थिति होती है। तो सालों से लोग रुके हुए थे, हमने आके मैं धन्यवाद अपने प्रशासक मैडम का दूंगा, उन्होंने त्वरित इसको कहा कि इसको सबसे पहले करना है। तो मुझे यहाँ तक संज्ञान आ रहा है शायद 5 या 6 लोगों का हम लेटर जारी कर चुके हैं, और 6 लोगों का लेटर मुझे ऐसा लगता है 2 तारीख को हम जारी कर देंगे। तो 11 लोगों को नौकरी साहब हमने करीब 4 महीने के कार्यकाल लगभग जो हमारा कंप्लीट होगा 5 को हम दे दिया। 2 रिटायर्ड लोगों की जो प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 5 सालों की, इसको सॉल्व कर दिया। आपका जो नेट एनपीए था साहब, आप सुन के बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि जो यहाँ पर 8.54% जो आपका नेट एनपीए था वो घट के 4.75 आ गया है। और देखिए आपको ये मैं 3 महीने का अचीवमेंट गिना रहा हूँ साहब आपको। और आपको अच्छा लगेगा कि मोबाइल बैंकिंग लाइसेंस के लिए हमने 14 तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड के माध्यम से अप्लाई भी कर दिया हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि देखिए हम हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ है, मैं वो हमने ये फाइनल टच में चल रहा है क्योंकि थोड़ा त्योहारों का टाइम है। कोशिश तो हम यही कर रहे हैं इसको, अगर सब कुछ है कि इतनी जल्दी हो सकता है हम आपको शाम को ही समाचार सुना दें, या हो सकता है कि थोड़ा सा हम आपसे कहें कि 10-12 दिन का टाइम हमको और दे दीजिए। तो बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहते, और मैं कोशिश करूँगा कि राज्य स्थापना दिवस का डेट रख लेते हैं साहब हम इसको, जो फाइनल टच का 15 नवंबर रखें कि 15 नवंबर के ऊपर हम नहीं जाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। जो आपको पसंद आए आदित्य सेल्स में वो सभी आपको मिल जाए। दिवाली और धनतेरस के शुभ अवसर पर सैमसंग, सोनी, एलजी, हायर, बजाज, वर्लपूल, एमआई सहित सभी रेप्यूटेड ब्रांडेड कंपनीज के टीवी, होम थिएटर, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए पधारें आदित्य सेल्स। डील्स इन मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स।